जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम 2017 का जो रेडियो का पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर, इसे लेके आए हैं और इससे ही जुड़े प्रश्न कल की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। तो आप इन प्रश्नों को देख के पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 10 ओम एक प्रतिरोधक तथा 100 mAh का एक आदर्श प्रेरक 20 वोल्ट वाले विद्युत धारा स्रोत से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में धारा ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 धारा, इसका राइट आंसर होगा 2 एम्पियर, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सर्किट में एक नॉर गेट और एवं एक नॉट गेट को दिखाया गया है, तो समकक्ष सर्किट एक का है, तो इसका राइट आंसर होगा और गेट, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय करके प्रारंभिक द्रव्यमान के 1/16वें भाग तक 40 दिनों में हो जाता है, तो पदार्थ का दिनों में अर्ध जीवन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 10 दिनों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक पीएन फोटोडायोड एक पदार्थ द्वारा 0.0 इलेक्ट्रोवोल्ट के बैंड अंतराल से बना है। विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो पदार्थ द्वारा अवशोषित की जा सकती है वह लगभग है, तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित विकिरण की आवृत्ति में हुई वृद्धि इसकी वृद्धि करती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो सिर्फ विद्युत धारा इसमें समान रहती है। जब प्रतिरोध श्रेणी संयोजन में होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इनकी सिर्फ विद्युत धारा समान रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया यंत्र सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप देखते हो पौधे में जो होता है प्रकाश संश्लेषण, वह सौर ऊर्जा को ग्रहण करके भोजन बनाते हैं, अर्थात उनको रासायनिक ऊर्जा में वह संचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा अणु शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा CO। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक प्रवर्धित विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो इसका एक राइट आंसर होगा एक त्वरित आवेश, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित से संबंधित समान धातु एवं समान आयतन से बने 2 तार श्रेणी में जुड़े हैं, इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1:3 के अनुपात में है। यदि अधिक मोटे तार का प्रतिरोध 20 ओम है, तो श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 200 ओम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 आवेश -4 कूलाम एवं +4 कूलाम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का केंद्र पर विभव है, तो इसका राइट आंसर होगा 0। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है जो कि आपके न्यूटन के नियम से पूछा गया है। तो देखिए, वायु में 2 कण एक निश्चित दूरी r पर है, इनके द्रव्यमान m1 एवं m2 तथा इन पर समान एवं सदस्य आवेग q है, तो यदि इनके मध्य कार्यरत परिणामी बल 0 है तो q का मान होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कर्णी में 4πe0 g m1 एवं m2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विवर्तन ग्रेटिंग बड़ी संख्या में समदूरस्थ तथा समांतर खालिस्तान की एक व्यवस्था होती है, तो रेखा, इसका राइट आंसर होगा रेखा छिद्रों की व्यवस्था होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक विद्युत परिपथ में किसी भी 2 बिंदुओं पर विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो देखिए, विद्युत अगर विभवांतर मापने का पूछा जाएगा तो आपको सभी को पता है कि इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के 2 एक वर्णनीय प्रकाश तरंगों के बीच एक रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथ अंतर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा n लैम्ब्डा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 वाट वाला एक बिजली का बल्ब 12 घंटों के लिए चालू रखने पर इतनी ऊर्जा की खपत करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1.2 किलोवाट हावर्स की, मतलब 1.2 यूनिट की खपत करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जो रसायन विज्ञान से, जो कि नाभिकों की त्रिज्या का अनुपात पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा 3:5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक एच कुंडली से गुजरने वाली धारा 10⁻³ से में 5 एम्पियर से 3 एम्पियर हो जाती है तो कुंडली में विकसित विद्युत चुंबकीय बल है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक का द्रव्य बूंद मॉडल इसकी व्याख्या कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। अगर अलग बात करे जाए तो नाभिकीय विखंडन की बात होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच से वायु तक जाने वाली प्रकाश का क्रांतिक कोण निम्न के लिए न्यूनतम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बैंगनी। तो इसका आपको सभी को पता है कि बैंगनी रंग का जो क्रांतिक कोण होता है वह न्यूनतम होता है और लाल रंग का ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है, तो पृथ्वी के जो क्षैतिज घटक शून्य होता है वह चुंबकीय ध्रुव पर शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर चुंबकीय ध्रुव होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच के एक उत्तल लेंस का फोकसीकरण 2 सेंटीमीटर है। जब इसे अपवर्तनांक 1.25 वाले एक तरल में डुबोया जाएगा तब लेंस का फोकसीकरण होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर प्लेट वायु संधारित्र जिसे 10⁻12 वोल्ट मीटर सेकेंड की दर से आवेशित किया जाता है पर विस्थापन धारा घनत्व होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 8.85 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वह सन्निकटन जो कि द्विपरमाणुक अणु घूर्णन और कंपन को स्वतंत्र रूप से निष्पादित कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा, यह नियम किसने दिया था पूछा गया है, तो वान ओपेनहाइमर सन्निकटन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि धारा वहन से पूछा गया है, तो आप इसको पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उस हिसाब से फिर आप कर लेना। धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र V की भिन्नता जिसे तार से उसकी दूरी r के नीचे वक्र द्वारा दर्शाया गया है, तो सही वक्र का चयन करें। तो इस प्रकार से आपको चयन करना था, जो कि इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर आपको बताया गया है 4 में इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन फिल्म में रंगों के प्रक्षण का कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यतिकरण के कारण। जो आप देखते होंगे साबुन से जो बुलबुले बनते हैं उनमें जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं सूर्य की किरणों में, वह व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण का आपतन कोण 45 डिग्री है, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, तो यदि प्रिज्म के माध्यम से किरण का न्यूनतम विचलन होता है तो न्यूनतम विचलन कोण होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 30 अंश का होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 0.5 की धात्विक रॉड को एक ऊर्ध्वाधर समतल के में एक सिरे से लगभग 5 रेडियन सेकेंड के कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र 0.02 × 10⁻⁻5 टी हो है। रॉड के छोर पर प्रेरित EMF मतलब कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 12.5 म्यू वोल्ट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एंड गेट में बहिर्निवेश आउटपुट 1 होता है जब निवेश A एवं B होते हैं, तो A 1 होगा और B 1 होगा। तो आप सभी को पता है कि इसमें एंड गेट का सूत्र आपको पता है कि 1 × B होता है, A × B होता है। अगर दोनों को जब इसको नॉट गेट एंड गेट को अगर 1 बनाना होता है तो एंड गेट को 1 बनाने के लिए आपको A की वैल्यू भी 1 होना और B की वैल्यू भी 1 होना। यदि A की वैल्यू 1 रहेगी और B की वैल्यू 1 रहेगी तो इसका इंटू करने पर 1 ही आएगा। परंतु यदि अब देख लीजिए ऑप्शन में जैसे 1 नंबर ऑप्शन है तो B की वैल्यू 0 रखते हैं तो यह क्या हो जाता है, इंटू करने पे 0 हो जाता है। परंतु दोनों को रखेंगे 1 तो इसका इंटू करेंगे तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है कि भाई की बहिर्वेश जो पूछा गया है कि आउटपुट 1 होता है, तो किस कारण से होता है, दोनों अगर 1 रहेगा तो 1 आंसर आएगा। और अगर यही क्वेश्चन और गेट में पूछा जाता तो और गेट होता है A + B, तो इसमें से आपके देखो इसमें राइट आंसर कौन से होते हैं, क्योंकि एक ये भी होता है और ये तीनों जो कि राइट आंसर होते हैं। अगर 0 रहेगा क्योंकि जोड़ने पे तो 0 + 1 भी जोड़ेंगे तो वह 1 ही होगा और 1 + 1 भी एंड गेट और गेट में जोड़ा जाता है तो वह 1 ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.0 मीटर है, मतलब कि 6 मीटर एक वस्तु उससे 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखी गई है, तो यह निम्न आवर्धन उत्पन्न करेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 0.25, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है
आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन्हें R1 के समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर जोड़ा गया है, तो तब R1 और बटे R का अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1/36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तरंगदैर्घ्य वाले एक कण की गतिज ऊर्जा में यदि पूर्व की तुलना में 25 गुना की वृद्धि की गई तो कण के डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 लैम्डा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 × 10⁵ मीटर सेकेंड है। माध्यम से वायु में जाती एक किरण के माध्यम का क्रांतिक कोण होगा, तो 30 अंश का कोण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों।